मैक्सिमम ऑटोमोबाइल का ही करते हैं, जिसमें कि हम एंड्रॉयड के बॉक्सेस हो गए, एलईडी के बॉक्सेस हो गए और कैमरे के बॉक्सेस हो गए। ये जो बॉक्सेस हैं ये अपने ब्रांड में आप कस्टमाइज्ड करा सकते हैं। जैसे कि हम कोरोगेटेड बॉक्सेस बनाते हैं तो उसका फर्स्ट स्टेप ये है। ये दोनों एक ही चीज है, ऑटोमेटिक और मैनुअल। राइट, जैसे कि कार्टन का आपको लास्ट स्टेप बताया था, उसके बाद ये फाइनल स्टेप है। तो ये फैंसी बॉक्स का मेरे हिसाब से फर्स्ट स्टेप है। हाँ, ये फर्स्ट स्टेप है। ये हमारी मशीन का ना सेकंड स्टेप है। वेलकम बैक दोस्तों, B2B गैजेट्स में आपका स्वागत है। गाइज आज मैं आ चुका हूं सखी इंक, जो कि बनाते हैं बहुत सारे फैंसी बॉक्स। और अगर बात करें ऑटोमोटिव इंडस्ट्री की, ऑटोमोबाइल सेक्टर की, तो भाई कई सारे OEM ब्रांड्स भी इनके साथ काम करते हैं। बट एज पर द क्लाइंट प्राइवेसी ये लोग नाम शो नहीं करते, ना तो वीडियो के अंदर ना किसी अनदर क्लाइंट को। तो आज हम जिस फैक्ट्री के अंदर है वहां पे इनके पूरा मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट है उसको रिव्यू करने वाले हैं और क्या कुछ लेटेस्ट डिजाइन है उनके बारे में बात करने वाले हैं। जो स्टार्टअप है B2B गैजेट से प्रोडक्ट खरीदते हैं उनकी भी थोड़ी सी बात करेंगे, क्योंकि कई सारे लोग हमारे चैनल पे इसलिए जुड़े हैं क्योंकि उनको अच्छा प्राइस, अच्छी सर्विस और क्वालिटी मिल जाती है हमारे वीडियोज में। तो आज हमारे साथ में सर हैं, क्या नाम है भैया? कुणाल जी, जो अभी हमारे पास बॉक्स की रेंज है उसमें आपकी कंपनी को कितने साल हो गए, और जो अभी वर्क ऑफ प्रोफाइल है, जो काम हम लोग कर रहे हैं उसमें क्या कुछ ब्रांड्स हैं, मतलब OEM है या आफ्टर मार्केट है, उसके बारे में, अपनी कंपनी के बारे में थोड़ा सा बताइए। हमारी कंपनी को 13 साल हो गए हैं, जिसमें हम 10 साल में मैन्युफैक्चरिंग कोरोगेटेड बॉक्सेस करते थे, प्रिंटेड बॉक्सेस करते थे। पिछले 3 साल से हम फैंसी बॉक्सेस में आए हैं। इस टाइप के बॉक्सेस हैं और ये बॉक्सेस, और इस तरीके के कई सारे यूनिक डिजाइन अपने पास हैं। हाँ, बहुत सारे डिजाइन हैं। और कोई क्लाइंट अगर कुछ कॉन्सेप्ट लेके आता है कि उसको पर्टिकुलर उस डिजाइन में बॉक्स चाहिए तो बना सकते हैं? हाँ, जैसा भी पिक्चर देख के हम कोई भी बॉक्स बना सकते हैं। ओके, तो जो डिजाइन्स हैं उन पे R&D इनकी टीम भी करती है। कुछ डेवलपिंग जो प्रोडक्ट हैं, कुछ डेवलप प्रोडक्ट हैं, वो भी ये लोग इंट्रोड्यूस करते हैं क्लाइंट के सामने। ये जो बॉक्सेस हैं ये अपने ब्रांड में आप कस्टमाइज्ड करा सकते हैं। और जो टॉप 5 स्टार्टअप थे 2014 to 15 और अब तक जो स्टार्टअप हैं उनमें ऑटोमोबाइल सेक्टर की काफी सारी कंपनियां, नॉन कंपनियां जिनके नाम और प्रोडक्ट भाई लोग पसंद कर रहे हैं, उनके बॉक्सेस भी यही बनते हैं। OEM में भी कई सारे ब्रांड है। अब आपका कौन सा ब्रांड है जिसके लिए आप बॉक्स बनवाना चाहते हैं? वैसे ऑटोमोबाइल सेक्टर में तो भैया की पकड़ बहुत स्ट्रांग है। काफी सारी कंपनियां जुड़ी हुई हैं। बहुत सारी कंपनीज जुड़ी हुई हैं जिनका हम नाम नहीं लेना चाहते हैं। बहुत सारी कंपनी का डब्बा बनाते हैं। तो ये जो डब्बे हैं, जो डब्बे का कॉन्सेप्ट है, वो कहीं ना कहीं प्रोडक्ट को एक अच्छी रेपुटेशन देता है और कहीं ना कहीं पैकेजिंग देख के ही कस्टमर प्रोडक्ट खरीदता है। तो पैकेजिंग के साथ साथ कई सारे लोगों के पास बहुत कम स्पेस होता है, तो इस टाइप के जो कॉन्सेप्ट हैं वो मुझे लग रहा है ये काफी यूजफुल होते हैं उन लोगों के लिए जिनके पास छोटा स्पेस है, कम जगह में ज्यादा बॉक्स रखना चाहते हैं। तो उनके लिए ये देखेंगे आप, इस टाइप से फोल्ड हो जाता है और ये छोटी सी जगह में 200, 500, 1000 बॉक्सेस तक आ जाते हैं। तो स्टॉक मेंटेन करने में भी दिक्कत नहीं होती। अब बात आती है कि भैया कैसे इनसे जुड़ा जाए। तो देखो, जुड़ने के लिए अभी जो एड्रेस है, फैक्ट्री का जो सेटअप है, उसका एड्रेस प्रॉपर एक बार बताइए। C128 फेज 2 मायापुरी इंडस्ट्रियल एरिया। तो कुणाल भाई, ये जो अपना फैक्ट्री सेटअप है इसको 10 साल आपने बोला कि एक पर्टिकुलर 10 साल कोरोगेशन में थे। पिछले 3 साल से हम फैंसी बॉक्सेस में आए। ओके, तो अभी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उसके अंदर हम लोग जाके देखेंगे कि किस टाइप से प्रोडक्ट बनते हैं, क्या प्रोसेस रहता है प्रोडक्ट को बनने का, और जो इसमें क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट है, मटेरियल, जो रॉ मटेरियल इसमें लगता है वो क्या यूज होता है, क्या प्रोसेस होता है, उसके लिए एक बार हम आपका यूनिट विजिट कर सकते हैं? आइए। जैसे कि हम कोरोगेटेड बॉक्सेस बनाते हैं तो उसका फर्स्ट स्टेप ये है, ये मैनुअल कटिंग है और इस तरफ हमारी ये ऑटोमेटिक कटिंग लगी हुई है। तो इसके लिए यहाँ पे पूरा प्रॉपर इलेक्ट्रिक मशीनें लगी हुई हैं और ये ऑटोमेटिक कट जाती है, राइट? हाँ। तो इसमें साइज वगैरह फिक्स करने के लिए ये कस्टमाइज होता है, पार्टी का जो साइज होता है वो सेट हो जाता है, उसके बाद देन ये अपने आप काट के दे देता है। तो ये दोनों एक ही चीज है, ऑटोमेटिक और मैनुअल? राइट, ये हमारा सेकंड स्टेप होता है। पहले कटिंग होती है, देन उसके बाद पेस्टिंग होती है। अब जैसे कि ये प्रिंटेड बॉक्स है तो उसकी पेस्टिंग चल रही है। अगर कार्टन होगा तो वो प्लेन होगा। ओके, ये प्रिंटिंग है। तो यहाँ पे प्रिंटिंग और नॉन प्रिंटिंग दोनों का ऑप्शन एज पर क्लाइंट रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाता है। हाँ, बिल्कुल। इसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप आ गया, ये थर्ड स्टेप है। पेस्टिंग के बाद जैसे कि बताया वहाँ प्रिंटिंग था, ये प्लेन कार्टन है तो ये क्रीचिंग दे रहा है बॉक्स। जैसे बॉक्स हम मोड़ते हैं ना, तो उसके लिए इस मशीन से क्रीचिंग होता है। ओके, स्लॉट होता है जो ये साइड से ये कट देता है, जिससे कार्टून मुड़ता है। ओके, ये कार्टून के लिए होता है। ओके, ये यूनिट हो गया आपका जो कोरोगेशन जो कि 10 साल पुराना काम है आपका। कोरोगेटेड बॉक्स होते हैं ना, कार्टन्स हो गए, इसमें प्रिंटेड बॉक्सेस हो गए, ये वो है।
ओके, तो नेक्स्ट वन एक बार देखते हैं। हाँ, ये ना हमारा 4th स्टेप है। जो प्रिंटेड बॉक्सेस होते हैं तो वो पेस्टिंग के बाद यहाँ डाई कटते हैं, देन फाइनल। ओके, तो यहाँ पे दोनों जो बॉक्सेस होते हैं, आप दो कैटेगरी, दो यूनिट है, दोनों का काम हो जाता है। अब जैसे कि ये पेपर कट रहा है, ये फैंसी बॉक्सेस होते हैं ना, ये उनका पेपर भी डाई कट के ही जाता है ऊपर, देन उसके बाद वो पेस्ट होता है। ओके, तो ये मशीन हमारे दोनों यूनिट में काम आती है, प्रिंटेड और नॉन प्रिंटेड दोनों में। हाँ। नेक्स्ट वन देखते हैं। जैसे कि कार्टन का आपको लास्ट स्टेप बताया था, उसके बाद ये फाइनल स्टेप है। ये पिन लग रही है, उसके बाद कार्टून। ओके, इसके बाद हम चलने वाले हैं नेक्स्ट यूनिट में। हम फैंसी बॉक्सेस में चलते हैं ऊपर। ओके, ये हमारा रिजिड बॉक्स का फर्स्ट स्टेप है। पहले गत्ता आता है, उसको साइज के अकॉर्डिंग ऐसे काटा जाता है। तो इसमें तो आप क्वांटिटी में ऑर्डर करते होंगे ये रॉ मटेरियल। हाँ, ये हमारा बल्क में आता है। ओके, जिससे कि लाइक रॉ मटेरियल की वजह से कभी बॉक्स डिले नहीं होते। नहीं नहीं, किसी भी पार्टी का ऑर्डर आता है तो हम ऑन द स्पॉट ऑर्डर नहीं करते हैं। हमारे पास ऑलमोस्ट 1 मंथ का रॉ मटेरियल रहता है। हमारा ट्रक के ट्रक आते हैं, कोई ऐसा लूज नहीं आता हमारा। तो ये फैंसी बॉक्स का मेरे हिसाब से फर्स्ट स्टेप है। हाँ, ये फर्स्ट स्टेप है। पहले गत्ता कटता है, Okay. देन इसके बाद आगे जाता है। एक बार मैं प्रोसेस दिखाता हूँ। ये यहाँ पे पूरा साइज वगैरह फिक्स करके प्रॉपर अकॉर्डिंग टू साइज ये कटते हैं, राइट? कोई भी बॉक्स होता है तो उसके अकॉर्डिंग ना ये ऑटोमेटिक मशीन है, तो उस पे साइज सेट हो जाता है। ओके, यहाँ पे ये प्रॉपर जो कीवर्ड दिए गए हैं, Right. इनसे सारा प्रॉपर मैच किया जाता है, कितना डायमेंशन रहता है। नेक्स्ट वन। ये हमारी मशीन का ना सेकंड स्टेप है। जैसे बॉक्स बनता है तो बॉक्स के ये साइज लग गए, क्रीचिंग हो गई, देन आगे जाता है पेस्टिंग। भैया ये ना बॉक्स का थर्ड स्टेप है। ये टेपिंग मशीन है। वहाँ ग्रूविंग होने के बाद यहाँ पे टेपिंग होता है, इस तरीके से डब्बे पे टेप हो जाता है। तो ये पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पे रेडी हो जाता है। हाँ। आफ्टर दैट इस पे अगर प्रिंट की बात करें तो ये प्रिंट कैसे इस पे लगता है? देन ये देखो ना, बॉक्स प्रिंट इस पे रैप किया जाता है। इस पे गमिंग हो रहा है ना। तो रैप होने के बाद फिर ये मैनुअली यहाँ पे प्रॉपर सेट करके फिर ऑटोमेटिक मशीन पे जाता है। हाँ, उसके बाद बबल प्रेस पे जाता है। यहाँ से पेपर पेस्ट होगा गत्ते पे, देन इसका बबल निकालने के लिए वो बबल प्रेस पे जाएगा। ओके, तो ये पूरा प्रोसेस रहता है एक फैंसी बॉक्स का प्रिंट में कन्वर्ट करने का। बॉक्स कंप्लीट हो जाता है, देन यहाँ पे हम साफ करते हैं। उसके बाद हम कंप्लीट ऐसे फोम वगैरह डाल के विद वारंटी कार्ड, विद इसका ऊपर का फोम का कवर, पूरा कंप्लीट बॉक्स देते हैं। यहाँ से सीधा डिस्पैचिंग डिपार्टमेंट में जाता है। यहाँ से पैक होगा, देन डिस्पैच हो जाता है। तो ये कंप्लीट प्रोसेस था फैंसी बॉक्स को मैन्युफैक्चरिंग हाँ। करके प्रॉपर डिस्पैच करने अभी तक तो का। ये मैनुअल था। Okay. अभी हमारा अगले 10 दिन के अंदर अंदर ऑटोमेटिक आ जाएगा कन्वेयर। ओके, क्योंकि मैनुअल हमारे पास काम ज़्यादा बढ़ गया है, तो उसकी वजह से हम ऑटोमेटिक पे आ रहे हैं। ओके, तो क्या दिल्ली के अलावा भी कई सिटी में आपका ये डब्बे जाते हैं? ये अभी हमारा बॉम्बे जा रहा है, बेंगलोर जा रहा है, लखनऊ जा रहा है, तो ये हमारा दिल्ली से बाहर भी जाता है। ओके, तो ऑल ओवर इंडिया से कोई भी अगर बॉक्स बनवाना कहीं चाहता से है? भी, कहीं से, ऑल ओवर इंडिया सप्लाई है। ओके, हमारे पास तो कोरोगेशन का भी इतना स्टॉक है कि अगर पार्टी का कोई ऑर्डर आता है तो हमें उसके लिए कोई वेटिंग टाइम नहीं चाहिए। हमारे पास ऑलरेडी इतना स्टॉक रहता है, मेंटेन रहता है। हाँ, मेंटेन रहता है। भैया हमारे पास ना कोरोगेशन भी इन हाउस है, जिसमें हमारे पास ई फ्रूट नाली भी है, नैरो भी है और ब्रॉड भी है। ये पार्टी जैसी रिक्वायरमेंट होती है हम उसको वैसी नाली दे देते हैं। ओके, अभी ई फ्रूट चल रही है, ये प्रिंटेड बॉक्सेस में लगती है, नैरो कार्टून्स के लिए यूज़ करते हैं, और ब्रॉड जो है वो कस्टमाइज, जो कस्टमर बोलता है उसके लिए कस्टमाइज करके देते हैं। तो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ये भी इन हाउस हो जाता है। इन हाउस है सब कुछ। तो अभी कुणाल जी, जो हमने यूनिट का पूरा विजिट किया वो सारे लोगों ने देखा। अब हम बात कर रहे हैं कि भाई अगर एनसीआर में आपके ये प्रोडक्ट हैं, आउट ऑफ एनसीआर भी काम करते हैं? हाँ हाँ, बाहर भी जा रहा है माल मेरा। अच्छा, इसके बाद जैसे कि कुछ स्पेसिफिक फील्ड ऑटोमोबाइल सेक्टर में आपका ज़्यादा काम है या किसी और फील्ड में ज़्यादा काम है? नहीं, मैक्सिमम ऑटोमोबाइल का ही करते हैं, जिसमें कि हम एंड्रॉयड के बॉक्सेस हो गए, एलईडी के बॉक्सेस हो गए और कैमरे के बॉक्सेस हो गए। अच्छा, हाँ, ये मैक्सिमम बना रहे हैं हम। और इसके अलावा जो भी फैंसी बॉक्स में रिक्वायरमेंट होती है, चाहे वो शूज़ का फैंसी बिजनेस तो हो, बनाते ही बनाते हैं, बट ये मैक्सिमम यही चलते हैं, एंड्रॉयड के हो गए, एलईडी के हो गए। हमारे कई सारे सब्सक्राइबर शूज़ का बिजनेस करते हैं, स्वीट हाउस किसी के हैं, गिफ्टिंग किसी को करनी है, तो उसके लिए भी कई सारे ऑप्शन ये हैं। सब तो बना ही रहे हैं, साथ साथ ये तो चल ही रहे हैं। ओके, मतलब ये लगा लो कि इसमें हमारी स्पेशलिटी यही है कि एंड्रॉयड, एलईडी एंड कैमरा बॉक्सेस। ओके, तो ऑटोमोबाइल सेक्टर में तो हमने जैसा कि बताया था कि टॉप 5 स्टार्टअप, टॉप 5 ओईएम कंपनियां इनके साथ काम कर रही हैं। अब यहाँ पे हमने कई सारे प्रोडक्ट यहाँ पे, जैसे कि ये वाला मॉडल हमने दिखाया जो कि काफ़ी लुक वाइज और स्टाइल वाइज काफ़ी यूनिक है, जिसमें मुझे सबसे अच्छा लगा इसका फोल्डिंग सिस्टम, और जो कैरी बैग वाला सिस्टम था वो बहुत बेहतरीन लगा। ऐसे ही अगर कोई अपना कॉन्सेप्ट लेके आता है तो वो भी यहाँ पे प्रॉपर बॉक्स बनवा सकता है। हाँ हाँ, बिल्कुल। और आप भी अपनी तरफ से कई सारे डिज़ाइन
अगर सजेस्ट कोई करते पार्टी होंगे। हमारे पास विजिट करती है तो हम उसको काफ़ी तरह के सैंपल्स दिखाते हैं, और मैक्सिमम जो मार्केट में चल रहे होते हैं हमारे पास तो सब अवेलेबल होते ही हैं, और अच्छी अच्छी कंपनीज के ऑलरेडी बना रहे हैं हम। तो अगर किसी पार्टी को कुछ एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट होती है तो वो ऑन द स्पॉट हम बना के दिखा देते हैं। ओके, तो यहाँ पे डेमो के लिए आप आ सकते हैं। लोकेशन हमने दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, गूगल लोकेशन भी दे देंगे। स्क्रीन पे 2 नंबर हमने मेंशन किए हैं जिन पे आप अपना विजिटिंग कार्ड भेज के बिजनेस इंक्वायरी कर सकती है। आपकी क्वायरी अटेंड होगी और मैच्योर होगी, बिकॉज कई सारे लोग 10, 15, 20 बॉक्स के लिए भी कॉल कर देते हैं। तो वो गिफ्टिंग वाले सेक्टर में ज़्यादातर होता है, बट जो इम्पोर्टर है या मैन्युफैक्चरर है जो ब्रांड चला रहा है उसको तो 500, 400 पीसेस की रिक्वायरमेंट रहती है। उनका मिनिमम रहता ही है 500, 1000 तो मिनिमम रहता ही रहता है। वैसे क्या 100-200 बॉक्स हम बना सकते हैं? 100-200 बना देते हैं, उसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा चार्ज लगाते हैं, लेकिन किसी का स्टार्टअप होता है तो उसमें हम 100-200 पीस भी बना देते हैं। हेल्प के लिए आपको यहाँ पे क्वांटिटी मतलब 100 to 200 मतलब 200 के आसपास ही हो। हाँ, बना देते हैं। वैसे तो मिनिमम जो हमारा ऑर्डर रहता है वो 500 या 1000 ही रहता है, बट कुछ लोग न्यू स्टार्टअप करते हैं तो वो स्टार्टिंग में कम लेते हैं, तो वो 5-6 रुपये का फ़र्क आता है प्राइस में, तो वो बढ़ा के देते हैं, हम बनाते हैं। बाकी आपने यहाँ पे वर्क जो देखा उसमें कई सारे बॉक्सेस हमें यूनिक लगे। आपको कौन सा बॉक्स अच्छा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, साथ ही साथ अपना विजिटिंग कार्ड भेज के इंक्वायरी ज़रूर करना।